दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज का टॉपिक पाल वंश प्राचीन भारत में। जो हम लोग का रिवीजन बैच चल रहा है, इसमें आज का जो टॉपिक है पाल वंश। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका पाल वंश का संस्थापक। पहला क्वेश्चन आता है पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। कितना बढ़िया, पाल गोपाल, पाल गोपाल। इनकी राजधानी रही है मुंगेर, मुंगेर यानी बिहार। ठीक, ये पाल वंश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास में यह अंतिम राजवंश है जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक, ऐसा माना जाता है कि पाल वंश भारतीय इतिहास का अंतिम राजवंश है जो बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। ठीक, पाल वंश के समय ही, इन्हीं के समय गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास हुआ है। ऐसा माना जाता है कि गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल वंश के समय ही हुआ है। अब इसमें आगे पढ़ते हैं। एक महान शासक गोपाल, जो पाल वंश का क्या है? संस्थापक है। तो पहली जानकारी है यही कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल। कौन? पाल वंश का संस्थापक। दूसरा, और यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है आपका, कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक है गोपाल। याद करने का ट्रिक है ओ गोपाल, याद रखिए। ओ जैसे नाम बोलते हैं ओ गोपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। बंगाल के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा इसका चयन किया गया था। मतलब गोपाल को राजा बनाने में बंगाल के लोगों ने क्या किया था? इसका चयन किया था। ठीक, तो ये है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पाल वंश का संस्थापक गोपाल और राजधानी मुंगेर। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो शासक है धर्मपाल। धर्मपाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक है धर्मपाल। याद करने का तरीका क्या होगा? तो विधर्म याद रखिए, विधर्म, वी का मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय और धर्म का मतलब धर्मपाल। वि धर्म विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इसने और निर्माण या स्थापना किया किसका? सोमपुर महाविहार का, सोमपुर महाविहार का। उपाधि इसको कौन है? धर्मपाल की उपाधि तो है उत्तरापथ का स्वामी, उत्तरापथ का स्वामी कहा गया है। और इसको कौन दिया है उपाधि उत्तरापथ स्वामी? तो ये दिया है गुजराती कवि सोट्ठल ने। कौन दिया है? सोट्ठल ने। ठीक, ये जानकारी हो गया धर्मपाल का। धर्मपाल पाल वंश का ऐसा शासक है जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। ठीक, उसमें भाग लिया था। और बार बार पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो त्रिपक्षीय युद्ध में 3 वंशों ने भाग लिया था। ये 3 वंश कौन से हैं? तो पहला राष्ट्रकूट, दूसरा गुर्जर प्रतिहार और तीसरा पाल वंश। और पाल वंश की ओर से भाग लिया था कौन? धर्मपाल, धर्मपाल ने। ठीक, धर्मपाल ने भाग लिया है। ठीक, तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश ने भाग लिया है। ठीक, आगे देखते हैं। पाल, अगला जो शासक है देवपाल। ठीक, देवपाल। देवपाल के समय अरब यात्री सुलेमान आया था और सुलेमान ने ऐसा कहा है कि पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो इसने, सुलेमान ने पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया किसको? देवपाल को। किसको? देवपाल को। क्वेश्चन आपका, सुलेमान कहाँ का यात्री है, कहाँ का निवासी था? तो अरब का। कहाँ का? अरब देश का। उदंतपुरी बौद्ध विहार, और उदंतपुरी बौद्ध विहार का निर्माण किया है कौन? देवपाल। देखिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने, जबकि यहाँ पे बौद्ध विहार है, इसका निर्माण करता देवपाल। अगला है महिपाल। बस थोड़ा सी जानकारी है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक इसको माना जाता है। तो महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक मानता है। तो ये जानकारी थी शॉर्टकट में पाल वंश के जो तथ्यात्मक जो क्वेश्चन पूछे हैं
क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पाल वंश का संस्थापक, राजधानी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है। यही क्वेश्चन पाल वंश से होता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे सेन वंश। कौन, सेन वंश। तो सेन वंश, ठीक, सेन वंश पहला क्वेश्चन आपका, सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। राजधानी नदिया लखनऊती, नदिया लखनऊती। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, यह प्रथम राजवंश है, प्रथम राजवंश है जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाए। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे कि कौन सा राजवंश है जो अपना अभिलेख हिंदी भाषा में उत्कीर्ण करवाए, तो वो है सेन वंश। कौन है, सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। राजधानी लखनऊती। प्रमुख शासक देख लेते हैं, कौन कौन से शासक हुए हैं। तो प्रमुख शासक में पहला है विजय सेन, विजय सेन। दूसरा बल्लाल सेन, बल्लाल सेन। और तीसरा लक्ष्मण सेन। ठीक, लक्ष्मण सेन। विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, हो गया ये तीन। उसमें एक शासक पढ़ते हैं विजय सेन के बारे में। किसके बारे में, विजय सेन। ठीक है दोस्तों, विजय सेन ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पहला, इसने देवपाड़ा में एक मंदिर बनवाया है और उस मंदिर का नाम है प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो एक क्या है, शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, की स्थापना की है। दूसरा, यह सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक है जो शैव धर्म को अपनाया है। तो विजय सेन किस धर्म को, शैव धर्म, यानी शिव की, शंकर की इसने पूजा शुरू की। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बल्लाल सेन के बारे में और लक्ष्मण सेन के बारे में। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, इनकी रचनाएं और विद्वान पूछा जाता है। तो पहली जानकारी हम लोग लेते हैं बल्लाल सेन, बल्लाल सेन के बारे में। पहला, इसने दो प्रसिद्ध रचना की है, इन्होंने दो प्रसिद्ध रचनाएं की हैं। पहला दान सागर और दूसरा अद्भुत सागर। तो दान सागर और अद्भुत सागर किसकी रचना है, बल्लाल सेन। किसकी रचना है, बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन, बाहुबली का बल्लाल देव नहीं, बल्लाल सेन। दान सागर बल्लाल, अद्भुत सागर बल्लाल। ठीक, अगला जो शासक है लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। इसने पहली जानकारी ले लेते हैं कि जो अद्भुत सागर की रचना किसने की, बल्लाल सेन। इसको पूर्ण किया है कौन, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। जो अद्भुत सागर की रचना बल्लाल सेन ने किए थे, उसको पूर्ण करवाया कौन, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन को माना जाता है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन हुआ, लक्ष्मण सेन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली घटनाएं। इसके दरबार में तीन प्रमुख लेखक हैं, तीन प्रमुख विद्वान हैं, लेखक हैं। पहला जयदेव, दूसरा धोई और तीसरा हलायुद्ध। और नाम आता है जयदेव का, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है कि जयदेव ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। इनकी जो पुस्तक का नाम है वो कौन सा है, गीत गोविंद। बार बार क्वेश्चन है, हजारों बार आया हुआ क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। तो जयदेव ने पुस्तक लिखी है कौन सी, गीत गोविंद। दूसरा है जो विद्वान लेखक वो है धोई, और धोई ने रचना की है द कैसा दोहा, पवन दूत, पवन दूत का। तो पवन दूत के लेखक धोई। तीसरे जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो है हलायुद्ध। कौन है, हलायुद्ध। और हलायुद्ध ने जो रचना की है वो है ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व। और ऐसा माना जाता है कि जो हलायुद्ध है वो लक्ष्मण सेन का प्रसिद्ध मंत्री और न्यायाधीश था। लक्ष्मण सेन का प्रसिद्ध मंत्री और न्यायाधीश था कौन, हलायुद्ध। ठीक, तो ये तीनों रचनाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है। जयदेव किसकी रचना, गीत गोविंद। धोई पवन दूत और हलायुद्ध ब्राह्मण सर्वस्व का। ठीक, दान सागर अद्भुत सागर बल्लाल सेन।
तो ये जानकारी थी सेन वंश का। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है जो पुस्तक है गीत गोविंद के लेखक, पवनदूत के लेखक और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक जयदेव धोई और हलायुद्ध किसके दरबार में रहते हैं? तो ये रहते हैं लक्ष्मण सेन के दरबार में। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का सेशन आज वाला समाप्त हुआ है। अगला सेशन हम फिर लेकर आएंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक ना। केवल 10-5 मिनट का ये रिवीजन है, 10 से 12 मिनट का। इसमें आपको तथ्यात्मक जानकारी मिल जाती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।